टीएनओ जो स्टीरियोप्सिस प्लेट है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो हम लोग का टीएनओ प्लेट है उस टीएनओ प्लेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला प्लेट है, इस प्लेट में आप लोगों को सबको एक बटरफ्लाई नजर आ रहा होगा, बट जैसे मैंने चश्मा पहन के रखा है मुझे यहाँ भी और एक बटरफ्लाई नजर आ रहा है। अगर हमें बटरफ्लाई नजर आ रहा है, अगर हमें दिख रहा है बटरफ्लाई प्रॉपर्ली, तो हम इसका जो विंग है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी बटरफ्लाई मुझे दिख रहा है। अगर पेशेंट का कोई एक आई में या तो उसका डेप्थ परसेप्शन अगर नहीं है, उस केस में क्या होगा, यहाँ का जो बटरफ्लाई है उसको विजिबल नहीं होगा। ये पहला प्लेट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्लेट में यहाँ पे पेशेंट को पूछना है कितना सर्कल है। जैसे मेरे आप लोगों को 2 सर्कल नजर आ रहा होगा, इसमें बेसिकली 4 सर्कल है। तो सर्कल वाइज मतलब जो सर्कल है उसका साइज वाइज हमें पेशेंट को पूछना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा साइज है। पेशेंट बोलेगा ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा थोड़ा सा ये है, इससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये वाला साइज है। ठीक है, ये पेशेंट को पूछना है चार्ट सेकंड में। चार्ट थर्ड में सबको आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक प्लस है ना, प्लस है। उसके बाद हमें पेशेंट को पूछना है कि आपको ये प्लस छोड़ के बाकी और कोई शेप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट का डेप्थ परसेप्शन प्रेजेंट है, पेशेंट बोलेगा मेरे को यहाँ पे सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल नजर आ रहा है। पेशेंट ऐसे बोलेंगे। अगर ये बोल दिया तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्लेट पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट प्लेट पे यहाँ पे हम लोग सप्रेशन चेक करते हैं। पेशेंट का सप्रेशन चेक करते मतलब राइट आई में दिख रहा है, लेफ्ट आई में उसको सप्रेशन है कि नहीं उसको चेक कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेशेंट को अगर राइट आई में नहीं दिखेगा तो फिर क्या होगा, पेशेंट सिर्फ बोलेगा कि मुझे ये 2 डॉट दिख रहा है, ये वाला इसके अंदर कोई सर्कल नजर नहीं आ रहा है। और पेशेंट को लेफ्ट आई से नहीं दिखेगा, पेशेंट बोलेगा ये दोनों दिख रहा है बट मेरे को ये वाला डॉट नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग सप्रेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्लेट हम लोग आ जाते हैं क्वांटिफाई करने के लिए कि स्टीरियोप्सिस कितना है उसको क्वांटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे इसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में इसका डायरेक्शन खुला हुआ है। इसी बेसिस पे हमें पूछना है कि यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है, कटिंग दिख रहा है, वो सर्कल का इसका फेस किस साइड कटा हुआ है, इस साइड कटा हुआ है कि इस साइड कटा हुआ है कि ऊपर के साइड कटा हुआ है कि नीचे के साइड, ऐसे पेशेंट को पूछना है ये चारों प्लेट में। उसके साथ साथ ये चारों प्लेट में भी सेम चीज पूछना है कि ये जो सर्कल है उसका कटिंग किस साइड कटा हुआ है। ठीक है, ये जो सर्कल हम लोगों ने बताया, ये चारों सर्कल अगर पेशेंट बोल देंगे तो उसका डेप्थ ऑफ परसेप्शन कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छे से पता चल जाएगा कि पहले प्लेट में जो पहला वाला बॉक्स था उसको नीचे के साइड था, इसमें लेफ्ट साइड, इसमें आपका इधर था, इसमें नीचे साइड था, ये वाला ऊपर के साइड था। अगर पेशेंट ने ये दोनों चीज बता दिया तो पेशेंट का स्टीरियोप्सिस होगा 400 सेकेंड्स ऑफ आर्क। पेशेंट का अगर नीचे का सिर्फ एक बता पाया, दूसरा नहीं बता पाया, तो पेशेंट का स्टीरियोप्सिस 480 सेकेंड्स ऑफ आर ही होगा। ठीक है, 240 सेकेंड्स आर्क नहीं तभी होगा जब दोनों बता पाएंगे। ऐसे करके लास्ट का दो सर्कल अगर बता देंगे पेशेंट लास्ट तक, तो पेशेंट का स्टीरियोप्सिस जो हो जाएगा वो 60 सेकेंड्स ऑफ आर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये तीनों जो स्टीरियोप्सिस प्लेट है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल पे जो बाकी वीडियोस है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर कुछ डिफरेंट तरीके का आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।